हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का विषय है सूर्य उत्तरायण कब होता है और सूर्य की वास्तविक मकर राशि पर संक्रांति वाली स्थिति कब होती है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि उत्तरायण कब होता है, सूर्य उत्तरायण कब होता है, उत्तर की तरफ गमन कब करता है, तो यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष के जितने भी जानकार हैं उनको इस बात का पता होता है। आज आपके सामने एक बड़ा ही अच्छा विषय लेकर आया हूं और इसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक वास्तविक स्थितियां आप पंचांग की नहीं समझ पाएंगे। देखिए, सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है हर वर्ष। अब कुछ साल से कभी कभी 15 भी पड़ी है और आने वाले समय में 15 हो जाएगी, फिर 15 ही चलेगी, 15 जनवरी ही चलेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्य उत्तरायण किस दिन लिखा हुआ होता है पंचांगों में? अगर आप कोई पंचांग खोलकर देखते हैं तो ध्यान से आपने कभी देखा है कि उत्तरायण कब लिखा हुआ होता है? क्योंकि जिस दिन सूर्य उत्तरायण होता है वास्तविक मकर संक्रांति उसी दिन होती है। इस नियम को समझना बहुत ज़रूरी है और शास्त्रों के प्रमाण भी यहाँ पर मैं दे रहा हूँ इस वीडियो में। ध्यान से उसको देखें और समझें। वर्ष में 4 स्थितियाँ होती है। पंचांग में 4 स्थितियाँ जो होती है उनको देखना बड़ा ज़रूरी है। यदि आपके पास पंचांग नहीं है तो आप खरीद कर ला सकते हैं और उसको ध्यान से देखें और पढ़ें। सबसे पहली स्थिति, एक तो आपने ग्लोब तो देखा ही होगा। धरती की स्थिति ग्लोब से देखते हैं, वहाँ पर एक सेंटर में पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली भूमध्य रेखा है, आपने देखा होगा। अगर ग्लोब देखा है तो भूमध्य रेखा को भी देखा होगा। फिर उत्तर की तरफ आप देखते हैं कि कर्क रेखा है, ग्लोब पर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। और दक्षिण की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक मकर रेखा गुजरती है और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पर है। तो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, टोटल कितना हुआ? लगभग 47 डिग्री के आसपास हुआ। इस 47 डिग्री के बीच में ही सूर्य का पथ है। पथ यूँ मानकर चलें, वैसे सूर्य तो चलता नहीं, पृथ्वी घूम रही है। हालांकि सूर्य की भी अपनी गति है, लेकिन पृथ्वी चलती है। लेकिन सूर्य इस पथ पर ही रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम वह 23.5 डिग्री तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 23.5 डिग्री से ऊपर रहते हैं, जैसे कश्मीर में रहते हैं, या आप 24 डिग्री पर रहते हैं, 25 डिग्री पर रहते हैं, तो आपकी छाया हमेशा उत्तर की तरफ ही पड़ेगी। नॉर्थ जब निकालते हैं तो उत्तर दिशा में छाया पड़ती है, तो वहाँ पर सूर्य आपको केवल दक्षिण में ही दिखाई देगा। जिनके शहर का अक्षांश 23.5 डिग्री से ऊपर है, जैसे 24 डिग्री है, 25 डिग्री है, 26 डिग्री पर कोई व्यक्ति रह रहा है, कोई शहर है, तो वहाँ पर उनको सूर्य हमेशा दक्षिण में ही दिखाई देगा, उत्तर में कभी भी सूर्य दिखाई नहीं देगा। हाँ, लेकिन जो भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री तक जो शहर है 23.5 डिग्री के अंदर हैं, नीचे अगर देखें तो 23.5 डिग्री से अंदर जो जितने भी शहर हैं, देश हैं, उनमें जरूर सूर्य सिर के ऊपर जाता हुआ उत्तर और दक्षिण में गमन करता हुआ उनको दिखाई देगा। लेकिन जो 23.5 डिग्री से बाहर हैं, जैसे 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री पर हैं, उनको कभी भी, जैसे अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो उनको हमेशा उत्तर में ही सूर्य दिखाई देगा। जिनकी डिग्री, जिनके शहर की अक्षांश वाली स्थिति, आड़े जो होते हैं ग्लोब पर अक्षांश, जिनका अक्षांश 24, 25, 26, 27 है, उनको उत्तर में दिखाई देगा, दक्षिणी गोलार्ध वाली स्थिति में। अब 4 स्थितियां साल में होती है। पंचांग अगर है, नहीं है तो खरीद कर लाएं, खोलें और देखें। सबसे पहली स्थिति जो है वह 20 और 21 मार्च। अब इस दिन क्या होता है? इस दिन सूर्य
भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस दिन सूर्य की क्रांति 0 होती है, डिक्लिनेशन, क्रांति। अब क्रांति क्या होती है? क्रांति का सीधा सा मतलब यही है कि सूर्य जिस अक्षांश पर जिस दिन होता है वही उस सूर्य की क्रांति कहलाती है, वही सूर्य की क्रांति कहलाती है। मान लीजिए सूर्य किसी दिन 22 डिग्री पर है तो सूर्य की क्रांति 22 डिग्री होगी। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, बिल्कुल मध्य में है, 0 डिग्री। वहाँ पर सूर्य लंबवत चमकेगा। 20 या 21 मार्च पंचांग में स्पष्ट लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो उस दिन सूर्य की क्रांति कितनी होगी? 0 डिग्री। अब उस दिन क्या होगा? दिन रात बराबर होते हैं। सभी जानते हैं, 5वीं क्लास 6ठी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, इस विषय को पढ़ाया जाता है। कोई बड़ा विषय नहीं है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं। तो सूर्य इस दिन भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, पहली स्थिति। दूसरी, सूर्य की क्रांति 0 हो जाती है, 0 हो जाती है, दिन रात बराबर होते हैं। और इसी दिन ज्योतिष शास्त्र में जितने भी कॉलेज आप देख रहे हैं ज्योतिष के, वहाँ पर यदि आप अध्ययन करेंगे तो इस दिन ही अक्षांश निकालने की गणना की जाती है। गणना शंकु के आधार पर उसकी छाया देखकर और छाया का tan इनवर्स निकालकर अक्षांश निकाला जाता है, हर एक शहर का अलग अलग। तो अक्षांश की गणना इन्हीं दिनों में होती है। सूर्य उत्तरायण, अब उत्तरायण की बात करें, उत्तरायण कब होता है? तो इस दिन तो उत्तरायणी होता है। उत्तरायण की स्थिति में बता रहा हूँ, लेकिन उत्तरायण स्थिति में ही रहेगा सूर्य इस दिन। और लेकिन गोलार्ध अगर देखें, क्योंकि मध्य में आ जाएगा, तो अब इस दिन स्थिति क्या होगी कि यह भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ गमन प्रारंभ करेगा इस दिन, 21 मार्च, 20 मार्च या 21 मार्च। उससे पहले वो 20-21 मार्च से पहले यह दक्षिण गोल में रहता है, इस बात को भी नोट कर लें। तो ये जो तारीख फिक्स है 20-21 मार्च, इस दिन ही सूर्य उत्तर गोल में प्रवेश करेगा, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है। अब अगली स्थिति, अब इस दिन एक बात और है कि अगर आप पंचांग खोलकर देखेंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा मेष राशि, भानु मेषे, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि सूर्य जो है मेष राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा। अब हम मेष राशि पर तो सूर्य को देखते हैं 14 या 15 अप्रैल को, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको पंचांग में? मेषे भानु। यह सायन वाली स्थिति है, सूर्य की सायन स्थिति है, और इसी आधार पर वास्तविक स्थिति जो देखते हैं वह सायन से ही देखी जाती है, निर्यन से नहीं देखी जाती। अब अगली स्थिति, अब मैं उत्तरायण भी बता रहा हूँ, सूर्य उत्तरायण किस दिन होता है वह स्थिति भी आएगी, 21 और 22 जून। इसके बाद दूसरी स्थिति कौन सी? 21 और 22 जून। अब 21 और 22 जून आप सभी जानते हैं, बहुत से लोग तो जानते हैं कि दिन बड़ा होता है और रातें छोटी हो जाती है, रात छोटी हो जाती है। इस दिन बहुत बड़ा दिन, साल का सबसे बड़ा दिन 21 या 22 जून इसके लगभग होता है। और पंचांग में स्पष्ट लिखा हुआ होता है कर्के भानु, कर्क राशि पर सूर्य का प्रवेश, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। इस दिन वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है और वैदिक नभस, वर्षा ऋतु के 2 महीने नभस और नभस्य, तो ये 2 महीने होते हैं, लेकिन इस दिन से वर्षा ऋतु प्रारंभ लिखी हुई मिलती है। पंचांग में आप देखेंगे तो इसी दिन लिखा हुआ मिलेगा। फिर इस दिन एक बहुत बड़ी बात और लिखी हुई मिलती है कि सूर्य दक्षिणायने, सूर्य दक्षिण में रहेगा, वह उत्तर गोल में ही इस दिन। अब इस दिन क्या होता है? सूर्य की क्रांति कितनी होती है? 23.5 डिग्री। आजकल यह स्थिति बदल गई है, इसको परम क्रांति भी बोलते हैं, कि सूर्य अधिकतम कितने डिग्री तक जाएगा? उत्तर में 23 अंश 26 कला और 15 विकला अधिकतम तक जाएगा, 14-15 विकला तक जाएगा। तो सूर्य की परम क्रांति होती है, इससे आगे नहीं जाएगा, इससे ऊपर वाले अक्षांश पे बिल्कुल नहीं जाएगा, वहाँ से फिर वह वापस यूँ मानकर चलें नीचे की तरफ गमन करेगा। तो दक्षिणायन हो जाता है इस दिन, लेकिन रहेगा तो उत्तर गोल में ही। मान लीजिए कोई आदमी जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो दक्षिण में, भूमध्य रेखा से दक्षिण में, और वो 21 या 22 जून या 23 जून के दिन आपके घर पे आया। आप रहते हैं मान लीजिए कश्मीर में रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, या उत्तर प्रदेश
या उज्जैन में रहते हैं, वहाँ पर आया आपसे मिलने, अब वह उस दिन रवाना हुआ, तो कहलाएगा तो यही कि वह उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन अब दक्षिण की तरफ गमन करेगा क्योंकि उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है, सीधी सी बात है। मकर रेखा तो वहीं से गुजरती है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, भूमध्य रेखा से नीचे जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री, वहाँ पर जो रहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध से सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा, दक्षिण की तरफ गमन प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन उत्तर गोले ऐसा पंचांग में लिखा हुआ मिलेगा, गोल तो उत्तर ही रहेगा उस समय। अब अगली स्थिति, अब इस दिन वैदिक नभस मास की प्रारंभ होती है और कर्क रेखा पर 21 या 22 जून या 23 जून लगभग यही स्थिति है। इस दिन पंचांग में आप देखेंगे तो कर्क भानु लिखा हुआ मिलेगा। कर्क राशि पर सूर्य की क्रांति कितनी होगी? 23 अंश 26 कला के लगभग, आज के समय में देखें तो जहाँ जो अक्षांश है 23-26, वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ होगा भारत में कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के नज़दीक, तो उसकी छाया दिखेगी ही नहीं, छाया का लोप हो जाता है, क्योंकि आपके सिर के ऊपर ही सूर्य चमकेगा। अब अगली स्थिति पे आते हैं। अब इसके बाद अगली स्थिति आती है और यह स्थिति है 22 और 23 सितंबर को। ये दूसरा विषुव है। पहला विषुव होता है, विषुव बोलते हैं इसको, 21 मार्च पहला विषुव, जिस दिन 0 डिग्री पे आता है सूर्य, और 23 सितंबर यह दूसरा विषुव है। इस पर वापस सूर्य आता है 0 डिग्री पर, तो भूमध्य रेखा जो आएगा उस पर सूर्य आएगा तो दिन रात बराबर हो जाएंगे। तो इस दिन भी 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 दिन ऐसे हैं दिन रात बराबर होते हैं। तुलायाम भानु, तुला राशि पर भानु ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, प्रवेश करता है, यह बात लिखी हुई पंचांगों में आपको मिलेगी। इस दिन भी अक्षांश की गणना होती है, जितने भी कॉलेज हैं। सूर्य दक्षिणायन दक्षिण में तो दक्षिणायन तो कब का ही हो जाता है, 22-23 जून को ही हो जाता है, 21-22 जून को ही हो जाता है। और इस दिन दक्षिण गोलार्ध में जो है, उत्तर गोल से दक्षिण गोल में, दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से नीचे जाएगा, तो इस दिन प्रवेश होता है दक्षिणी गोल में। वहाँ से चलता हुआ आएगा, 21-22 जून से चलता हुआ आएगा, उस समय उत्तर गोल में ही रहेगा, दक्षिणायन तो हो जाएगा, लेकिन भूमध्य रेखा पर आने के बाद ही फिर क्रॉस करेगा दक्षिण गोल में। तो यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको समझना भी बड़ा जरूरी है। लेकिन इस दिन भी सूर्य उत्तरायण नहीं होता है। अब उसकी अंतिम स्थिति है साउथ में। अब जब भूमध्य रेखा से नीचे जो मकर रेखा उसको टच कब करेगा? 21 या 22 दिसंबर। अब इस वर्ष की तारीख भी बता रहा हूँ, तो उसको भी ध्यान से नोट कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले यह देख लीजिए कि 21 और 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, और उस दिन सूर्य की परम क्रांति कितनी होगी? 23.5 डिग्री, 23 अंश 26 कला पे जो सिटी होगी उसको क्रॉस नहीं करेगा, उससे आगे बिल्कुल नहीं जाएगा, उससे आगे जा ही नहीं सकता है। तो जितने भी 23 दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी शहर 23-26 से आगे हैं, 23.5 डिग्री से ज़्यादा हैं, जैसे 24 डिग्री 25 डिग्री, उनको सूर्य हमेशा ही उत्तर में ही दिखाई देगा। इस बात को भी नोट कर लें। सूर्य की परम क्रांति इस दिन, क्रांति का मतलब सूर्य जब चलता है ग्लोब पर हम देखते हैं तो जिस अक्षांश पर होता है, जिस डिग्री पर अक्षांश अर्थात मध्य में जो आड़ी रेखाएं हैं वे अक्षांश हैं, उसको मध्य से, पृथ्वी के मध्य से उसका कोण देखते हैं, और वहाँ पर सूर्य यदि है, जिस डिग्री पर सूर्य है वह सूर्य की क्रांति होती है। इसकी ज्योतिष में गणना भी होती है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं। तो अब इस दिन सूर्य परम क्रांति पर होगा और इसी दिन सूर्य उत्तरायण होता है, और वैदिक तपस मास की शुरुआत इसी दिन होती है। और इस दिन आप पंचांग खोलकर देखेंगे, वहाँ तपस मास तो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन लिखा हुआ मिलेगा सूर्य उत्तरायण गति प्रारंभ। सूर्य उत्तरायण कब होता है? 21 या 22 दिसंबर को। और मकरे भानु लिखा हुआ मिलेगा, मकर राशि पर सूर्य, वहाँ पर यह स्थिति लिखी हुई मिलेगी। तो सूर्य मकर राशि पर वास्तविक स्थिति अगर देखें तो कब चला जाएगा? 21 या 22 दिसंबर को ही।
ना कि 14 या 15 जनवरी। उस दिन अलग स्थितियाँ होती हैं। लेकिन हमारे आजकल जो पंचांग हैं वे 14 या 15 जनवरी को ही मकरे अर्क लिखे हुआ मिलता है। वहाँ अगर आप देखेंगे तो मकरे अर्क लिखा हुआ मिलेगा। और अगर आप ये जो देखेंगे पंचांग, जो पंचांग आपके पास है उसको खोलकर ध्यान से देखेंगे तो उत्तरायण हमेशा 21 या 22 दिसंबर को ही लिखा हुआ मिलेगा। और इस दिन सूर्य कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में होगा। इसलिए पंचांग में क्या लिखा हुआ मिलेगा? दक्षिण गोले है। उत्तरायण हो गया, वो उत्तर की तरफ गमन प्रारंभ हो गया। बात वही है, जो उत्तर में थी वहाँ वो उत्तरायण प्रारंभ हो गया, वहाँ दक्षिणायन प्रारंभ हो गया, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ही था। अब यहाँ पर 21 या 22 दिसंबर के दिन सूर्य उत्तरायण हो जाता है, क्योंकि 23 डिग्री के बाद तो फिर उसको उत्तर की तरफ जाना है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ही लिखा हुआ पंचांग में मिलेगा, क्योंकि वह दक्षिणी गोलार्ध में ही, अभी तो उसको जाने में टाइम लगेगा। फिर 21 मार्च के दिन वह भूमध्य रेखा को टच करेगा, फिर उत्तरी गोल में प्रवेश करेगा। अब सबसे बड़ी बात एक और है यहाँ पर। इस वर्ष एक बड़ी बात हुई है, वह क्या है? यहाँ आप ध्यान से सुनिए। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस भी मनाया जाएगा। यह भी 2024 से प्रारंभ हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो भारत ने जो है प्रस्ताव दिया है और इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है, विश्व ध्यान दिवस। अब योग दिवस कब मनाते हैं? जब सूर्य दक्षिणायन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है उस दिन। और सबसे छोटा दिन कब होता है? सभी जानते हैं, 14 जनवरी या 15 जनवरी जो मकर संक्रांति मनाते हैं उस दिन छोटा दिन नहीं होता है। छोटा दिन होता है, उस दिन भी दिन तो छोटा होता ही है, लेकिन सबसे छोटा दिन 21 या 22 दिसंबर को ही होता है। और विश्व ध्यान दिवस यह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पारित कर दिया है। अब विश्व में इसी दिन ध्यान दिवस मनाया जाएगा। ध्यान दिवस अर्थात आंतरिक चिंतन, ध्यान लगाना, ईश्वर की आराधना करना, या ध्यान लगा के अपने मन को एकाग्रचित करना, मन को नियंत्रित करना और मन को अच्छा करना ध्यान लगा के। तो यह स्थिति जो है इसी दिन होगी और अब इसको एक पर्व के रूप में मनाया जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है, उन्होंने 14 या 15 जनवरी के दिन नहीं लिया है, उत्तरायण के दिन लिया है। बहुत से अखबारों में तो उत्तरायण लिखा भी है, स्पष्टतया लिखा है कि इसी दिन उत्तरायण होता है। वास्तविक मकर वाली स्थिति सूर्य की इसी दिन होती है। तो यह तो विश्व के लिए, ऐसा थोड़ी है कि सायन निर्यन जो वाली गणनाएं शुरू कर दी हमने। आज से 500-600 साल पहले सायन निर्यन कोई शब्द ही नहीं था। उस समय सारी गणनाएं जो होती थी उसको अगर वास्तविकता से देखें तो सायन गणनाएं ही होती थी। और मकर संक्रांति है तो ये केवल इंडिया भारत के लिए थोड़ी है, पूरे विश्व में मकर राशि पर अगर आया है तो पूरे विश्व के लिए यही स्थिति है कि सूर्य उस दिन मकर राशि पर ही होगा, आ जाएगा और उसी दिन से उत्तरायण होगा। और सबसे छोटा दिन होता है 21 या 22 दिसंबर। अब मूल बात पर आते हैं। दिनांक 21 दिसंबर 2024 मकर राशि पर सूर्य का प्रवेश होगा दोपहर 2:50 पर। और इसी समय शिशिर ऋतु भी प्रारंभ हो जाएगी, वैदिक तपस मास भी प्रारंभ हो जाएगा और मकर राशि पर सूर्य का प्रारंभ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उत्तरायण इसी दिन होता है। तो वर्ष में दक्षिणायन कब होता है? 22 जून 21 जून के आसपास सूर्य। और उत्तरायण कब होता है? 21 दिसंबर और 22 दिसंबर। तो आप ये बात नोट कर लें, सभी पंचांगों में 21 या 22 दिसंबर को ही लिखा हुआ मिलेगा। इस वर्ष देखेंगे 2024 में पंचांगों में उत्तरायण कब लिखा हुआ मिलेगा। अगर कोई पंचांगकार या किसी पंचांग में उत्तरायण 14 या 15 जनवरी को लिखा मिल जाए तो फिर तो स्थिति अलग ही हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। तो जितने भी पंचांगकार हैं वे लिखते हैं उत्तरायण कब लिखते हैं, और जिस दिन उत्तरायण होता है इसका मतलब हम उत्तर की तरफ गमन कर रहे हैं। और इसी दिन ध्यान लगाना, कितनी बड़ी बात, ध्यान दिवस भी इसी दिन प्रारंभ किया है। योग दिवस और ध्यान दिवस दोनों ही सटीक दिनों में लिए हैं। अब मकर संक्रांति में क्या विशेषता होती है? मकर संक्रांति के दिन सूर्य परम क्रांति पर होता है, जिस दिन वही वास्तविक मकर संक्रांति होती है। तो सूर्य
परम क्रांति पर कब होता है? 21 या 22 दिसंबर के दिन, ना कि 14 या 15 जनवरी। पहली बात तो यह नोट कर लीजिए। दूसरी बात, जो मकर क्षेत्र है, मकर रेखा जो होगी, अगर 21 और 22 दिसंबर के दिन यदि कोई मकर रेखा पर खड़ा है तो उसकी छाया का लोप हो जाएगा। तो सबसे बड़ा विज्ञान तो यही है, उसी से पता लग जाएगा भाई। जो मकर रेखा है उस पर सूर्य जिस दिन टच करेगा उसी दिन तो मकर राशि पर गमन प्रारंभ होगा। वास्तविक स्थिति तो वहीं से शुरू होगी। अगर हम 14 और 15 जनवरी को उत्तरायण लिख देंगे तो स्थिति अलग हो जाएगी। तो ये एक त्रुटि कह सकते हैं। इस कारण से हम पर्वों को थोड़ा सा आगे मना रहे हैं। अब 24 डिग्री का अंतर पड़ गया, लगभग 24 दिनों का फर्क पड़ गया। अगर आप 21-22 दिसंबर से गणना करें 14-15 जनवरी तक तो 24 दिन होते हैं लगभग। और ये फर्क आज से नहीं, 285 AD से शुरू हो गई यह स्थिति। वहाँ से यहाँ आप देखो, इतने साल पहले, आज से 1700 साल पहले जो मकर संक्रांति, क्योंकि मकर संक्रांति जब ये स्थिति बदल क्यों रही है, अगर आपका प्रश्न है कि यह स्थिति बदल क्यों रही है, तो अयन चलन के कारण इस स्थिति को बदला जा रहा है, बदलती नहीं है। अब ये कभी तो 21 दिसंबर को थी, अब धीरे धीरे 14, पहले 13 थी, उससे पहले 12 को थी। 70 साल 80 साल पहले 13 थी, उससे 70-80 साल पहले 12 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते थे। फिर 14 मना रहे हैं, अब 15 मनाएंगे। आज से फिर 1000 साल बाद यह 30 या 31 जनवरी को आएगी मकर संक्रांति। फिर उसके 1000-2000 साल बाद फिर यह फरवरी के लास्ट में चली जाएगी। फिर 2000 साल बाद मार्च में चली जाएगी, फिर अप्रैल में चली जाएगी। तो क्या आप तिल के लड्डू मई महीने में, अप्रैल महीने में जब जाएगी उस समय तिल के लड्डू बना के खाएंगे? क्योंकि इसका संबंध ऋतु से है। तो जब शिशिर ऋतु लगती है, शिशिर ऋतु, 6 ऋतुएं हैं, उसमें सबसे पहली ऋतु कौन सी? बसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु समाप्त हो जाएगी 21 दिसंबर के दिन और शिशिर ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। 2-2 महीने की ऋतुएं हैं। तो अगर आप तिल के लड्डू हजारों साल बाद जब यह संक्रांति आगे आगे खिसकती मई जून में चली जाएगी तो फिर क्या करेंगे? तो मकर संक्रांति अगर नियम से देखें, उसके प्रमाण भी दे रहा हूँ, आगे इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। तो 14 जनवरी के दिन क्या उत्तरायण लिखा हुआ होता है? आप ध्यान से देखिए पंचांगों को, या 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि मैंने तो बता दिया 21 और 22 दिसंबर को ही सूर्य उत्तरायण होता है। अब वराह मिहिर कृत पंच सिद्धांतिका 3/25, 3/25, इसमें स्पष्ट लिखा है कि जिस दिन सूर्य उत्तरायण होता है उसी दिन मकर संक्रांति होती है। शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 15 श्लोक नंबर 8 में भी यह बात लिखी हुई है, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम दान पुण्य कर रहे हैं, हमें दान पुण्य 21 या 22 दिसंबर को करना। अगर हम 14 या 15 जनवरी को दान पुण्य करेंगे तो फिर क्या होगा, सोचिए। मकर संक्रांति दिन में लग रही 2:50 पर 21 तारीख को, तो उसके बाद फिर आप दान पुण्य कर सकते हैं, या 22 को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 22 के दिन भी कर सकते हैं। सूर्य सिद्धांत में भी मानाध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, तो इस बात को वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर केदार दत्त जोशी जी, इनका नाम आपने सुना होगा, जो ज्योतिष के जानकार हैं उन्होंने तो सुना ही होगा। उनकी एक पुस्तक है मुहूर्त मार्तंड, पुस्तक है उनकी लिखी हुई, केदार दत्त जोशी। तो इतना बड़ा व्यक्ति अपनी पुस्तक में क्या लिख रहा है उसको ध्यान से देखें। जो किताब में बात लिखी है उसी को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। परंतु खगोल ज्ञान शून्य आज के अनभिज्ञ पंचांगकार सारणियों पर अशुद्ध पंचांग निकालकर अपनी अज्ञानता के अहम को तुष्ट करने पर लगे हैं। यथा मकर राशि पर सूर्य 21 दिसंबर को वैद्य गणित से आ जाता है, प्रतीत होने पर भी 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति पंचांगों में करना कहाँ तक समीचीन है, ये भाषा लिखी है। फिर आगे क्या लिखा है, जब तक पंचांग शुद्ध ग्रह गणित से नहीं निकलेंगे
या निकालेंगे, तब तक फलित शास्त्र विश्वसनीय नहीं हो पाएगा। तो फलित में भी इसका फर्क पड़ जाएगा। आज प्राय सभी भारतीय पंचांग ग्रह गणित से अशुद्ध हैं, ऐसा लिखा है इन्होंने अपनी पुस्तक में। परंपरावादी सुधार करना भी नहीं चाहते हैं। जो परंपरा चल पड़ी है उसमें सुधार भी नहीं कर पा रहे। 500-600 साल से यह जो एक फ्लक्चुएशन आ गया है, इतना फर्क आ रहा है, और संक्रांतियों को हम आगे खिसका रहे हैं। क्या कोई ऋतु आगे खिसकती है? क्या कोई संक्रांति आगे खिसकेगी? क्या सूर्य की स्थितियां जो वर्ष में फिक्स रहती है वह बदलती है? वैसे हम सूर्य उदय, एक बड़ी बात कहूँ कि सूर्य उदय पूर्व में होता है, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन साल में 2 दिन ही सूर्य पूर्व में, एग्जैक्ट पूर्व में उदय होता है। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप लिखिए किस दिन होता है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, लेकिन वह एग्जैक्ट अगर देखें जो 90 डिग्री, उत्तर 0 डिग्री है और पूर्व 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पर सूर्य एग्जैक्ट किस दिन उदय होता है? साल में 2 दिन। कौन कौन से दिन होते हैं? आप ज़रूर इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। तो परंपरावादी सुधार नहीं करना चाहते हैं। यदि कुछ सुधी जन इसका प्रयास करते भी हैं तो उन्हें इनके संगठित विरोध का सामना करना पड़ता है और उनका स्वर इनके स्वर के सामने दब जाता है। यह बात लिखिए, कितनी बड़ी बात लिखी है भारत के बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्री ने, प्रोफेसर ने। और ये केवल इन्होंने नहीं, कई जगह ऐसी बातें, कई पुस्तकों में, ज्योतिष की पुस्तकों में ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ ये बातें लिखी हुई मिलेगी आपको। तो उत्तरायण कब होता है सूर्य? और जिस दिन उत्तरायण होता है उसी दिन मकर संक्रांति को मनाना चाहिए। जो प्रयागराज में और आजकल जो गंगा स्नान वगैरह जो जितने भी हो रहे हैं, अगर नियम से देखा जाए तो उत्तरायण जिस दिन होता है उस दिन गंगा स्नान करो तो उसका फल ज़्यादा मिलता है। दान पुण्य करें तब भी फल ज़्यादा मिलता है। यह वीडियो, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, लेकिन सत्यता तो यही है। और जब तक बहुत से लोग ज्योतिष के जानकार नहीं हैं तो उनको तो इस विषय की जानकारी है ही नहीं। तो ज्योतिष की पुस्तकें खरीद कर लाएं, और विशेषकर मुहूर्त से संबंधित पुस्तकें भी खरीद कर लाएं जिसमें मुहूर्त की व्याख्या हो, और प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तकें भी खरीदें। जो अच्छे अच्छे छापाखाने हैं जहाँ से ज्योतिष की पुस्तकें छपती है, प्रामाणिक पुस्तकें, आप किसी भी पुस्तकालय पर जाएंगे तो वे भी आपको बताएंगे कि भारत की ज्योतिष की पुस्तकें किस प्रामाणिक छापेखाने से छपती है। तो वो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, उनमें ये बातें लिखी हुई है। तो नाम नहीं लूँगा, किताबें बहुत सारी है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। जो जानकार हैं वे चुपचाप हैं, तो क्यों हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन उत्तरायण सूर्य तो 21 या 22 दिसंबर को ही होता है। सामान्य सा पंचांग खरीद कर लाएंगे, उसमें भी ये बात लिखी हुई मिलेगी। तो फिर हम 14 या 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मना रहे हैं, कहाँ तक ठीक होगा। और विश्व ध्यान दिवस भी मना रहे हैं अब 21 या 22 दिसंबर को, तो फिर मकर संक्रांति मनाने में कहाँ समस्या है? जो परंपरा चल पड़ी है वो गलत सिद्धांत पर चल पड़ी है, उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर स्थिति सुधर पाएगी। हमारे व्रत, पर्व, त्योहार, इससे पहले मैंने दीपावली पर भी वीडियो बनाया है। शास्त्रों में आश्विन मास में लिखी है दीपावली, हम उसको कार्तिक मास में मना रहे हैं। तो जो शास्त्रों में, किताबों में स्पष्ट लिखा, वहाँ मैंने किताब का फोटो भी भेजा उस वीडियो में। ध्यान से देखें, विषयों को समझें, उसके बाद मंथन करें, चिंतन करें और आगे बढ़ें। तभी जाकर आप आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर कुछ नया काम होगा। केवल एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।